जय हिंद दोस्तों। कंपनी का नाम है होराइजन इंडस्ट्रियल। देखना यह है कि हमारे पोर्टफोलियो को ये होराइजन तक लेकर जाएगा या नहीं जाएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में करने वाले हैं होराइजन इंडस्ट्रियल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जो ऑलरेडी एक नहीं, दो नहीं, चार पांच आईपीओ के साथ क्लैश कर रहा है। सबसे बड़ी बात हमें देखना पड़ेगा इसका बिजनेस मॉडल, क्योंकि रियल एस्टेट से बिलोंग करता है। अब रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, एज ए इंडिविजुअल भाई अगर आप जमीन खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो तो अच्छा खासा पैसा बनाकर देगा लॉन्ग टर्म होराइजन में। बट स्टॉक्स की बात करो, कोई पैसा बनाकर नहीं दिया। हैवी डेट वगैरह की वजह से बोलो कट शॉट। चलो ये सब बात की बात करते हैं। अब देखते हैं कि वो होराइजन के पास हमारे लिए क्या है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो दोस्तों यहां पर आपको सारे आईपीओ मिल जाएंगे। शिप रॉकेट हो गया, बिहारी लाल, शिप रॉकेट बिहारी लाल का कंपैरिजन, ये चार आईपीओ में आप लोगों ने कंपैरिजन मांगा। मिल्की मिस्ट, मॉलबियो, लास्ट के 8 10 12 वीडियोस देखोगे सिर्फ आईपीओ सिर्फ आईपीओ सिर्फ आईपीओ आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर चार पांच आईपीओ हैं। ललिता ज्वेलरी जिसके एनालिसिस हम डाल चुके हैं, होराइजन जिसके आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, शंकेश ज्वेलर्स हो गया, और उसके बाद सनशाइन पिक्चर्स हो गया। तो 17-19 डायरेक्ट टू कट आ गया। इन दोनों के फंड्स फ्री होंगे 20 तारीख को रात को, बट तब तक ये दोनों आईपीओ क्लोज हो जाएंगे। तो ये चारों आईपीओ सेम ब्रैकेट में है। अगर आपको चाहिए मैं चारों में कंपैरिजन करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। जैसे ही 200 कमेंट्स होते हैं मैं समझ जाऊंगा कि भाई लोगों को सच में कंपैरिजन देखने का मन करता है। और मैं यहां पर जैसे हम लोगों ने यहां पर वीडियो बनाई थी, चारों आईपीओ को कंपैरिजन करा था, यहां पर भी कंपेयर करके बताने वाला हूं। Horizon develops and leads large modern warehouses and industrial facilities to major companies across India. As of DRHP, they owns 45 logistics and industrial assets across 10 major cities, totaling 58 million square feet. Its core asset type spans fulfillment centers by e-commerce के लिए हो गए, FMCG, retail, logistics companies, right? और उसके बाद industrial facilities used by EV, renewable, electronic, auto sectors वगैरह के लिए भी है। City centers पोजीशंस क्लोज टू कंज्यूमर्स फॉर लास्ट डिलीवरी स्टोर्स, डार्क फार्मा, मतलब वेयर हाउस का काम ज्यादा है। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, उन सब में ज्यादा काम करते हैं, जहां पर लोग अपना सामान वगैरह रख सके और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कर सके। नेक्स्ट पर बोलते हैं बियॉन्ड कोर लीजिंग, द कंपनी ऑफर्स टर्नकी सॉल्यूशंस, सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस, कोल्ड स्टोरेज, मैं अभी बोल ही रहा था, ऑन साइट स्टाफ एकोमोडेशन, स्किल डेवलपमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब बाकी इन सब के साथ हम धनिया मिर्च भी दे देते हैं आपको। कंपनी सर्व्ड ओवर 100 कस्टमर्स अक्रॉस रिटेल, एफएमसीजी, ये वो, जहां पर इन्होंने एक भी क्लाइंट का नाम मेंशन नहीं किया है। किसी अपने B2B B2C वाले का नाम मेंशन करो तो मेरी छाती थोड़ी चौड़ी हो जाए और मैं आपके आईपीओ में लगाऊं, बट नहीं, दे लाइक भैया 100 कस्टमर्स है, अपना अपना देख लो। देखते हैं भाई फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आता है जरा नीचे की तरफ कि क्या इन्होंने मांगा है। भाई यहां पर मांगे हैं 2600 करोड़ रुपए। सिर्फ 10% के आसपास कोटा है रिटेल वालों का। 60 रुपीस के आसपास का प्राइस बैंड लेकर आए हैं। 100% फ्रेश इश्यू है। चलो फाइनली भाई साहब कोई आया जिसने कहा कि मुझे ओएफएस नहीं चाहिए, मेरी कंपनी में आप पैसा डाल दो। 2600 करोड़ रुपए उठा रहे हैं। ठीक है, आईपीओ डेट्स की तरफ जरा नजर मारेंगे कि भाई आईपीओ डेट्स ब्रैकेट की तरफ देखता हूं। 17 अगस्त को ओपन होगा, 19 को क्लोज होगा, सेम एज ललिता। 24 को लिस्ट होगा, सेम। आईपीओ 250 शेयर्स रखे हैं एक बंडल में। तो भाई साहब मैच देखो, पूरे 15,000 रुपए, नॉट इवन अ सिंगल रुपी ज्यादा, पूरे 15,000 का आईपीओ ला रहे हैं। मतलब बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जरा फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों काफी लोगों ने पूछा था कि भाई इंडिपेंडेंस डे ऑफर तो चल रहा है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, अपने पेड क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं, जहां पर अभी हम लोगों ने वेदांता का स्टॉक ऑप्शंस लिया था, पेयर ट्रेड लिया था, स्विंग ट्रेड लिया LICI में, कैम्स वगैरह में, शुगर स्टॉक्स में हम लोगों ने लिया, राइट, मॉस्चिप वगैरह में लिया, जहां पर स्विंग ट्रेड में, इंट्राडे ट्रेड्स में हम लोगों ने काफी अच्छे गेन्स वगैरह बनाए। राइट, अब अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हो, इंडिपेंडेंस डे ऑफर एक दिन में हमारा क्लोज होने वाला है, जिसमें हमारे पास हर प्लान पर आपको 15% तक डिस्काउंट मिलने वाला है। चाहे आप 1 मंथ प्लान लो, 4 मंथ प्लान लो, 12 मंथ प्लान लो, सब पर आपको फ्लैट 15% डिस्काउंट मिलेगा।
एक ऐसा प्लान जहां पर आपको स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, फ्यूचर ट्रेड्स, एफएनओ हो गया, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, डिलीवरी, लॉन्ग टर्म, मल्टी बैगर्स, पेनी स्टॉक्स, सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, जिसमें ऑलरेडी इंडिया 15 कूपन कोड ऑलरेडी प्री अप्लाइड है, आपको कूपन कोड भी अप्लाई नहीं करना, वहां जाना है, प्लान चूज करना है। ये वंस अ ईयर ऑफर है, इसके बाद इस टाइप का ऑफर वगैरह नहीं आएगा। तो अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स है, एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि भाई पैसा, पहले तो फाइनेंशियल देख लेते हैं जरा कि भाई फाइनेंशियल्स इनके क्या चल रहे हैं। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली 10% कोटा है तो लॉस वगैरह में होंगे। अब लॉस का क्वांटम कितना है वो पता लगाना है। ऑलराइट, 5,000 करोड़ के एसेट से डबल हो गए 98 के आसपास, और 4,000 ऐड हो गए, तो यहां से आज तक ऑलमोस्ट, नॉट प्रॉपर बट ऑलमोस्ट 3x के आसपास हुए। बट अब 13,000 करोड़ के एसेट्स हैं आपके पास, इनकम 228 करोड़, जिस पर 162 करोड़ के आसपास का लॉस जाता है। बाप रे, इनकम बढ़ गई 390 की, लॉस भी बढ़ गया। लॉस कम होना चाहिए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो एक है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी ऊपर नीचे हो रही है। अब ये हो गया 600 करोड़ और लॉस हो गया 203 करोड़ के आसपास। लॉस बढ़ता जा रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं लॉसेस, 100, 170, 203 के आसपास। और इसकी बात करें 3600 करोड़ थी, ये भी डबल हो गई भाई साहब, 7,000 करोड़, और ऑलमोस्ट इन लाइन, इनफैक्ट 150 करोड़ के आसपास रिड्यूस करिए, 6800 करोड़ के आसपास चल रही है। नंबर्स हॉरेबल, हॉरेबल नंबर्स की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। चलिए जी, पैसा किस लिए उठा रहे हैं जरा पहले तो वो समझूंगा। ऑलराइट, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन पार्ट और फुल ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी ऑफ द होली ओन्ड सब्सिडरीज बागुर लॉजिस्टिक्स, ये वो वगैरह वगैरह। कहते हैं भाई 2200 करोड़ से हम लोग अपनी बोरोइंग्स वगैरह रिड्यूस करने वाले हैं, तब भी आपके पास 4-4,500 करोड़ की बोरोइंग्स खड़ी होगी, जिस पर आप हर साल ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट दे रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में, रिटर्न ऑन कैपिटल नहीं है क्योंकि कंपनी लॉस में, डेट 1 से ऊपर पहुंच चुका, पैट मार्जिन -30। -30 का मतलब आप समझते हो, अगर आप 100 रुपए का माल बेच रहे हो तो उसमें 130 का खर्चा आ रहा है, और ये 30 आप इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू फंड कर रहे हो। अब आप एक काम करो, ये वीडियो यहीं पे पॉज करो, और जो मैंने स्टार्टिंग में पहली लाइन बोली थी कि भाई रियल एस्टेट वालों ने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है, वो लाइन यहां आकर प्रूव होती है। डीएलएफ देख लो, यूनिटेक बंद हो गया, एचडीआईएल वगैरह देख लो, जेपी देख लो, इतनी सारी कंपनीज हैं रियल स्टेट में। कुछ तो बिल्डर्स लेकर पैसा भाग गए जिन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा नहीं बनाकर दिया है। प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़िया है 2 के हिसाब से, बट लॉन्ग लॉस में हो तो प्रॉब्लम है। अब एक चीज नोटिस करो, इबिटा लेवल पर 80% प्रॉफिट है और यहां 20%, 30% के आसपास लॉस है। पैसा कहां गया? नंबर 1, इबिटा की फुल फॉर्म याद करिएगा दोबारा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है। टैक्स, टैक्स तो पे ही नहीं कर रहे होगे क्योंकि लॉस में हो। डेप्रिसिएशन, यहां अच्छा खासा पैसा जा रहा है क्योंकि भाई वेयर हाउस वगैरह में हो, बट एक तरफ वेयर हाउस की पैसे के थोड़े बढ़ने चाहिए ना, एप्रिसिएशन वगैरह, तो ये इंटरेस्ट अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग अभी है 88, बाद में हो जाएगा 75 के आसपास, जो कि एक बारी को ठीक है, बट जब कंपनी कुछ कर ही नहीं रही तो मेरे लिए क्या ठीक क्या गलत। आइए दोस्तों मिलते हैं अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। प्लस चारों आईपीओ आ रहे हैं, अगर आपको चाहिए कंपैरिजन करूं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। इसी तरीके से ना सीधे तरीके से आईपीओ बताता हूं फेयर रिव्यू से हर बार। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन, लॉन्ग टर्म की बात कर लेता हूं। लॉन्ग टर्म में अप्लाई करने वाला हूं, ये तो मैंने पहले 1 मिनट में ही क्लियर कर देता कि भाई मैं लॉन्ग टर्म में अप्लाई नहीं करने वाला। आपको जान के हैरानी होगी, मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ एक रियल स्टेट का स्टॉक है, जहां पर ओवरऑल मेरे पास 30-40 स्टॉक पड़े होंगे ना, सिर्फ एक रियल स्टेट का स्टॉक है। कौन सा है वो मत पूछना। लॉन्ग टर्म की बात करूं तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, हार्डली टू हार्डली 3-5x के हिसाब से मैं ओवर सब्सक्रिप्शन देख रहा हूं। ज्यादा लिख देता एक बारी को क्योंकि भाई चलो, बट 4 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, अच्छी बात है। एसेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, डार्क स्टोर्स की डिमांड बढ़ रही है, कोल्ड स्टोरेज की डिमांड बढ़ रही है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। बट डेफिनेटली यू हैव टू मिनिमाइज लॉसेस। आप बंपर लॉसेस पे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस पे बैठे हो। लिस्टिंग गेन
ज्यादा से ज्यादा मैक्स लिख देता हूं 2 से 4% हो सकते हैं। मे बी अभी जीएमपी कितना चल रहा होगा अगर हम देख भी लेते हैं। ये आईपीओ ज्ञानी बहुत हेल्प करता है मेरे को। तो आईपीओ ज्ञानी कहता है ये 6% के आसपास है एंड आई एम रेडी टू बेट ये 6 से 2 पर जाएगा, 2 से 0, 0 से -2 पर जाएगा, -2 से हो सकता है -5 भी चला जाए। ये इसकी जीएमपी की साइकिल मेरे हिसाब से चलने वाली है। तो दोस्तों ये तो यहां पर होराइजन इंडस्ट्रियल के, ये मुझे होराइजन तक नहीं ले जा पाएगा, मैं पर्सनली अप्लाई नहीं करने वाला। रीजन लॉस मेकिंग है, हेवी डेट वगैरह है, हाइयर वैल्यूएशंस पर आ रहे हो। रियल स्टेट में मैं ज्यादा लगाता नहीं। बाकी भाई साहब ये जो 2 आईपीओज है इन पे थोड़ा सा फोकस रहेगा, जिनमें मैं अपने फंड्स प्रॉपर्ली यूज कर पाऊं, चाहे मल्टीपल डीमैट अकाउंट से। यस, जैसे मैंने इंडिपेंडेंस जो ऑफर के बारे में बताया, एक प्लान जो सारे सेगमेंट्स कवर कर देता है, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म मल्टीबैगर्स। एक वंस ईयर ऑफर प्लान है, हर स्लॉट पे, हर प्लान पर 15% तक डिस्काउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाइड है, अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।